हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा टॉपिक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। साथियों एडवर्ब क्या होता है इससे पहले आप जानिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है साथियों जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब क्या होता है साथियों? एडवर्ब वो होता है साथियों, एडवर्ब एक्चुअली बना है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों से मिल करके। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। अब यहां पर जो एडजेक्टिव होगा वो किसकी एडजेक्टिव होगा? वो वर्ब की एडजेक्टिव, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो दिए गए आज के टॉपिक में साथियों या तो हम एडवर्ब पढ़ेंगे या एडवर्बियल फेज के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्बियल फेज क्या होता है साथियों? जो वर्ब की विशेषता होगा लेकिन वो फ्रेज में होगा। अब फ्रेज क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में वहां पर समझा दिया था, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन में। तो वहां पर साथियों आपको मैंने समझा दिया फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी एक से अधिक शब्दों का समूह जिसका कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा फ्रेज। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहां पर आपको समझाते हैं साथियों कुछ एडजेक्टिव आपको दिए गए। एक्चुअली जो हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से हमारा क्या बनता है? वो एडवर्ब बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव में नहीं, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है, ये आप समझ लीजिए। बहुत सारे आपको एडजेक्टिव मिलेंगे। अब चूंकि जहां पर फ्रेज मिल जाएगा उसमें आप एल वाई जोड़ करके नहीं बना सकते, उसके लिए एक अलग शब्द ढूंढना पड़ता है और उस शब्द में एल वाई जोड़ करके तब हम उसको बनाते हैं एडवर्ब। यानी किसी भी एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब बन जाएगा साथियों। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर बहुत सारा मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे सर्टेन में क्या करेंगे? एल वाई जोड़ देंगे तो सर्टेनली बन गया। ये क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। डेफिनेट में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बनेगा? डेफिनेटली। श्योर में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बनेगा? श्योरली। लक में जोड़ दिया तो अब देखो यहां पर साथियों आई एल वाई आपको जोड़ना पड़ेगा लकली। अनलकली के लिए क्या करना पड़ेगा? आई एल वाई यहां भी जोड़ना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली के लिए क्या करें? एल वाई इस एडजेक्टिव में भी जोड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली के लिए क्या करेंगे? इसमें भी आपको एल वाई जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद साथियों अब आपको समझाते हैं कि यहां पर जो आपको दिया गया है सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, अगर किसी सेंटेंस में आपको सर्टेन, डेफिनेट या श्योर मिलता है तो उसमें एल वाई जोड़ करके जब आप एडवर्ब बनाएंगे साथियों तो इसे कहां पर लिखेंगे? तो इसे लिखा जाएगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट। यानी दिए गए सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद इनको रखेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा सब्जेक्ट के बाद ही इनको रख दिया जाएगा साथियों। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आपको सेंटेंस लक, अनलक, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट मिलता है तो साथियों उसको जब भी हम लोग एडवर्ब बनाएंगे एल वाई जोड़ करके तो उसको कहां पर रखेंगे साथियों? उसको इन स्टार्टिंग, शुरुआत में रखेंगे और उसके बाद इसमें क्या लगा देंगे? उसी के साथ साथ कॉमा भी लगा देंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, लिविंग ए एंड बी, ए और बी को छोड़ने के अलावा, इनके अलावा अगर कुछ भी आपको एडजेक्टिव कहीं भी मिलता है उसको एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाना है तो उसे कहां लिखेंगे? उसे इन द एंड लिखेंगे साथियों। ये जो चीज है, ये जो चार्ट है ना, ये आपको पहली बार यूट्यूब पे दिया जा रहा है। इसके पहले अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अब इसके बाद ही आपको अगर मिलेगा तो मिलेगा, इसके पहले भी आपको कहीं नहीं मिलेगा साथियों। ऐसी नायाब जानकारी केवल आपको क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर ही मिलेगा। इसलिए क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो चलिए यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये जो चार्ट है ना, इससे आपका पूरा एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज पूरा आसान हो गया। बहुत सारे टीचर है साथियों, वो तो आपको बोलेंगे कि ये एडवर्ब होता है, इसको ऐसे से बना दो, लेकिन उन्हें लिखना कहां है ये कोई क्लियर नहीं बताता साथियों। यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर सर्टेन, डेफिनेट या श्योर मिल गया उसको कहां लिखेंगे? आफ्टर हेल्पिंग और सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपको लक, अनलक, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट मिल गया तो उसको एडवर्ब बनाकर कहां लिखेंगे? शुरुआत में लिखेंगे और उनके साथ हमेशा कॉमा लगाएंगे। और इनके अलावा कोई भी अगर आपको एडजेक्टिव मिलता है जिसमें आपको एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाना है साथियों तो उसको हमेशा ही वाक्य कहां लिखेंगे? बिल्कुल अंत में लिखेंगे। तो क्लियर ही हो गया साथियों कि आपको बस ये 4 3 7 7 जो एडजेक्टिव है उनमें एल वाई जोड़ करके आपको कहां का रखना वो आपने याद कर लिया, बाकी सारा क्लियर है, उसको आपको वाक्य के अंत में लिखना है। अब साथियों ये तो क्लियर हो गया, अब सेंटेंस बनाना आपके लिए इससे आसान हो जाएगा। आइए अब आपको हम एडवर्बियल फेज समझाते हैं साथियों। एडवर्बियल फेज क्या है? यहां पर दिया गया जो आपको फेज होगा उसे किसमें चेंज करेंगे? जब हम सिंपल बनाएंगे तो उसे किसमें चेंज करेंगे वो आपको यहां पर समझाते हैं। अगर आपको दिए गए वाक्य में नो टाइम मिलता तो उसको हम चेंज करेंगे इन नो टाइम में। नो डाउट मिलता तो अनडाउटेडली,
इन अ हरी मिलता तो हरीडली, नॉट केयरफुल को हम चेंज करेंगे साथियों केयरलेसली में। चूंकि इसमें ly जोड़ करके हम क्या इसको एडवर्ब नहीं बना सकते, इसलिए हमें इस प्रकार से बदलना होता है। जो मुझे बदलना था वो मैंने आपको बता दिया, अभी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे कुछ और भी हैं। विद ग्रेट सक्सेस, अगर आपको ऐसा वाक्य मिलता तो आप चेंज करेंगे सक्सेसफुली में, और विद ऑल हर्ट मिल जाए तो हार्टली में, HERTILY। तो साथियों इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। सम स्पेशल एडवर्ब्स हैं, क्या है साथियों, जैसे अगर आपको मिल गया सेंटेंस में इंटेंशन, तो इंटेंशन को चेंज करें इंटेंशनली में, यहां पर डबल ly कर देते हैं साथियों। और पंक्चुअल मिलेगा तो पंक्चुअली यहां पर भी डबल ly करते हैं, यहां पर केवल ly जोड़ करके हम एडवर्ब नहीं बना सकते। तो बहुत सारी बातें साथियों आपको मैंने यहां पर संक्षिप्त में समझा दिया है। अगर आगे आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पाए तो अगला डाउट क्लास लेकर के हम आपको वो चीज समझा देंगे। तो चलिए साथियों उसको फटाफट नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, आगे हम आपको सेंटेंस भी समझाने के लिए दे देते हैं। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, आप उन्हें समझ लीजिए और देख लीजिए कि उन्हें कैसे हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से बदलेंगे सिंपल में। तो यहां पर मैंने दिया हुआ ही विल पास दिस ईयर, वो इस वर्ष पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो साथियों यहां पर दिया गया ही विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन। अब आपको वाक्य में क्या मिल गया, सर्टेन मिल गया। तो ये सर्टेन में क्या करेंगे, सर्टेनली करेंगे। और आपने पहला वाला ए पॉइंट देखा था, उसमें अगर सर्टेन, श्योर, डेफिनेट मिलेगा उसे हम कहां लिखेंगे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब या आफ्टर सब्जेक्ट। अब जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या करेंगे, उसको जो एडजेक्टिव है उसको एडवर्ब बनाकर रखेंगे। तो ही विल हमने कर लिया, अब इस सर्टेन को क्या कर दिया, इसी हेल्पिंग वर्ब का सर्टेनली बना दिया, पास दिस ईयर ऐसा हमने कर दिया। ही विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन, वो इस वर्ष पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। ही विल सर्टेनली, वो निश्चित रूप से पास दिस ईयर, इस वर्ष पास हो जाएगा। बात दोनों एक ही हो गई साथियों। अगला सेंटेंस, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी एक दुर्घटना हो गई, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, वो बिना क्षति पहुंचे बच करके निकलने के लिए सौभाग्यशाली। ही वॉज फॉर्चुनेट, वो सौभाग्यशाली था कि वो बच करके निकल गया बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के। तो साथियों यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया साथियों फॉर्चुनेट। अब फॉर्चुनेट मिल गया तो क्या करते हैं, फॉर्चुनेट मिलता है तो सेंटेंस के शुरुआत में फॉर्चुनेटली करेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी उसका भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना देंगे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट, वो एस्केप कर गया एक्सीडेंट से विदाउट हर्ट, बिना किसी नुकसान के। तो साथियों इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे। अगला, द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वॉज स्लो, इसकी जो बहाव थी वो धीमी थी। तो यहां पर आपको स्लो मिल गया, ये आपका एडजेक्टिव है ना। अब यहां पर इसको हम जब स्लोली करेंगे एडवर्ब बनाएंगे साथियों, तो इसे कहां रखेंगे, अब ये ना सारडी ए पॉइंट ए से मिला ना पॉइंट बी से मिला, तो इसको कहां रखेंगे, इसको वाक्य के बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, नदी बहुत धीमे रूप से बह रही थी, इस प्रकार कर देंगे। अगला सेंटेंस साथियों, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, लीडर जो नेता थे वो बोले और बहुत कम समय के लिए बोले। तो यहां पर साथियों देखिए फॉर अ फ्यू मिनट्स आपका क्या है, यहां पर यही आपका जो है एडजेक्टिव, यही विशेषता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, अब इतने बड़े को तो हम किसी में चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए हम बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ ऐसे भी सेंटेंस साथियों आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में देखने को मिलेगा, तो उनको हम इस प्रकार से करेंगे। और लास्ट एक सेंटेंस साथियों, दिस इज अ डीएमयू ट्रेन, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, कहते हैं यह डीएमयू ट्रेन है और इसकी जो गति है वो बहुत तेज, मतलब बहुत तेज भागती है। तो दिस डीएमयू ट्रेन रन्स वेरी फास्टली, यहां पर आपको फास्ट मिल गया तो उसको क्या करेंगे, वाक्य के अंत में फास्टली कर देंगे। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने रन क्यों कर दिया, देखो स्पीड का मतलब ही रन होता है, स्पीड मतलब गति में है, मतलब भागती है, तो मतलब यहां पर हमने रन कर दिया। यहां पर स्पीड करेंगे तो साथियों सेंटेंस का जो सेंस है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बन नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर हमने स्पीड के लिए रन कर दिया साथियों, और एक वचन होने जाते हमने इसे एससीआईएस से प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। तो चलिए इस सेंटेंस को साथियों जो आपको समझाया गया, जो आपको बताया गया है, इसमें मैंने कोशिश किया साथियों 90% चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है। अब बाकी बचे 10 जो आप किताब से प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता साथियों तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में भी उसका आंसर दे देंगे, तो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां से मेरा कार्य तो समाप्त और आपका कार्य तो शुरू। आज के लिए बस इतना ही।
आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली साथियों वो इतनी धमाकेदार वीडियो होने वाली, इतनी मतलब आपको ग्रामर जो अभी तक आपको टीचर समझाते आप समझ नहीं पाते, इतना कठिन टॉपिक के साथ जीरंड जो समझाते लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो आपको समझाने वाले साथियों, तो निश्चित रूप से आपको आसान अगर समझना तो क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करेंगे साथियों। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।